शाजिया, जो फाइल बाकायदा जो कैबिनेट ने नोट अप्रूव कर दिया, नोटिफाई हो गई स्कीम, उस पर सरकारी ऑफिसर जो एलजी के अंडर में आते हैं वो बाकायदा नोटिस जारी करके दे देंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी भ्रम फैला रही है। ये कैसे है? ये क्लासिक केस है ना वाकई। बिल्कुल, मैं इसका जवाब देती हूँ। लेकिन अभी भी जो भाई साहब बात कर रहे थे, राजेश जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं और पुराना हमारा साथ रहा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही लेवल प्लेइंग फील्ड की। मैं उनसे जानना चाहती हूं कि क्या हुआ आम आदमी पार्टी का किरदार। वो पार्टी जो पूरे इलेक्शंस में और पिछले इलेक्शंस में देख रही हूं, 164 करोड़पतियों में से सबसे अमीर कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी के थे। लखनपाल जो 300 करोड़, परमिला टोकस उससे नीचे, और पूरी जो लिस्ट देख रही हूं करोड़पतियों से भरी हुई है आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट। चाहे वो सुशील गुप्ता हो जो कुरुक्षेत्र से लड़े, मतलब ये हम 200-250 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप भाई साहब कितनी कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। अब दूसरी बात, आप बताइए, कैबिनेट नोट आप पोस्ट फैक्टो बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो क्या प्रारूप है, क्या प्रक्रिया है, सब इस बात को जानना चाहेंगे। अभी जिंदगी भर में देश में कभी हुआ नहीं है संवैधानिक हिस्ट्री में कि ऐसी कोई स्कीम बनाई गई है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ना कि सरकारी कर्मचारी, इसमें डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं। ऐसा कोई नोट जिसके अधिसूचना नहीं दी हो, गैजेटेड नोटिफिकेशन नहीं गया हो, कैबिनेट में नोट बनकर पहले ऊपर नहीं गया हो, और जो विभाग जिसके अधीन ये योजना है उस विभाग के अफसर को भी, फरिश्तों को भी खबर नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, मतलब एक आपने ताक पर रख दिए हैं बहुत बुनियादी जो उसूल होते हैं, बेसिक गवर्नेंस होता है, वो भी ऐसे अरविंद केजरीवाल ऐसे शख्स से तो आप ये कह रही हैं कि ये बाकायदा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सारी ड्राइव चला रहे हैं, ना अफसरों को पता है ना एलजी साहब को पता है। नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक पूरा प्रोसेस होता है, गजेटेड एक नोटिफिकेशन आता है, एक अधिसूचना होती है, डिपार्टमेंट को बताया जाता है, उसके बाद पहले कैबिनेट में इसका अप्रूवल लिया जाता है। तो वो तो कह रहे हैं कि पूरा एक प्रोसेस है। राजेश गुप्ता ने बता दिया कि 12 तारीख को जिस दिन ऐलान हुआ, उसी दिन कैबिनेट में अप्रूव हो गई, उसी दिन नोटिफाई हो गई। तो अच्छा, तो वेबसाइट में क्यों नहीं गया? फिर वेबसाइट में मैं वही जवाब दे रही हूँ आपको। सुन लिया मैंने, मैं वही तो कह रही हूँ, उसी को तो मैं चैलेंज कर रही हूँ, उसी झूठ को मैं चैलेंज कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अधिक सूचना क्यों नहीं दी गई, नोटिफिकेशन कहाँ था, वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला गया, और जो अफसर हैं उस डिपार्टमेंट के, उनको इसको खबर क्यों नहीं थी। आपको लगता है कि इस तरह से बिल्कुल गैर कानूनी, मतलब ढंग से एक पॉलिटिकल काम हो रहा है, झूठ मूठ के कार्ड्स बांटे जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, फॉर्म और डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स द्वारा। कैबिनेट अप्रूवल के बाद यानी कि सरकार का फैसला, सरकार का फैसला, यानी कि अधिकारियों आप या तो समझना नहीं चाह रही हैं, एग्जीक्यूट कराना है, या तो आप समझना नहीं चाह रही हैं, या आप समझ नहीं पा रही हैं। ठीक है, आप या तो समझ नहीं पा रही हैं, समझना नहीं चाह रही हैं, दो ही चीजें हैं। समझा दीजिएगा मुझे चलते चलते, मैं और लौटूंगी आपके पास। हरिशंकर गुप्ता, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। हरिशंकर